नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में कोरोना के जो पैराग्राफ है जो कि इस साल आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में भी हम जो है इस साल पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण पैराग्राफ के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत जो है ना अब आपको स्टार्ट कर देने की है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सक्सेस होती है ना उसकी एक अजीब सी अदा है। ये जो सक्सेस है ना वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। जब सक्सेस को पता लग जाएगा कि आप जो है वो मेहनत करने वाले हो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फिदा हो जाएगी और आपको जो है वो सक्सेस मिल जाएगी। बस आपको मेहनत करनी है, और मेहनत कहाँ पर करनी है यह तो जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है ना आज के इस वीडियो में भी हम इस साल पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम टोटल 9 से 10 पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि इस साल आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रखते हैं। और इस साल सबसे अच्छी बात है कि 3 पैराग्राफ और में पूछे जाएंगे, मतलब तीनों में से कोई भी एक पैराग्राफ करना है, तब तो जो है आप आराम से आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेट। अब आप बोलोगे कि इंटरनेट इस साल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए दोस्तों, इस साल लगभग 9 से 10 महीनों का हमारा लॉकडाउन लगा था, और इस लॉकडाउन में सभी काम कैसे हुए, इंटरनेट के माध्यम से ही तो हुए है ना। अब इंटरनेट में आपको इंटरनेट भी पूछ सकते हैं, वेब भी पूछ सकते हैं, यूज ऑफ फोन भी पूछ सकते हैं, यूज ऑफ जो है टीवी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो इसमें ये सब इंटरनेट में आ गया है, इसलिए मैंने आपका एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया इंटरनेट के ऊपर, ताकि कोई भी इसके रिलेटेड दूसरा पैराग्राफ आ जाए तो आप जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। इसको जो है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इंटरनेट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटरनेट इज अ ब्लेस ऑफ साइंस टू अस। जो साइंस, इंटरनेट जो है ना वो विज्ञान का हमें एक वरदान है। ठीक है, इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। जो इंटरनेट है ना वो किस तरीके से, जो ग्लोबल नेटवर्क है वहाँ पर इस तरीके से परिभाषित किया गया है वो कंप्यूटर के रूप में, जो कि हमें जानकारी और दूर संचार जो है ना, संचार मतलब एक तरीके की सूचना जो है हमें इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, पीपल, देखिए यहाँ पर क्या है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ यूजिंग इंटरनेट डेली। पूरी दुनिया के लोग जो है ना, पूरी दुनिया के लोग आज के समय में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट हैज़ मेड आवर लाइफ सो ईजी। इंटरनेट ने हमारी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ही आसान बना दिया है, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना। देखिए यहाँ पे जो है मैंने शब्द डाल दिया है, विशेष रूप से इस कोरोना की महामारी में, पैंडेमिक मतलब महामारी की स्थिति में, बाय यूजिंग ऑफ इंटरनेट वी कैन टीच, स्टडी, लर्न एट होम सेफली। ठीक है ना, मतलब इस इंटरनेट के उपयोग की वजह से हम घर बैठे पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ्टी से। ठीक है, इसके बाद देखिए वी कैन डू आवर बिजनेस एट होम एंड अर्न मनी। हम घर बैठे अपना बिजनेस जो है वो चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इन दिस सिचुएशन द होल वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए द होल वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरनेट। मतलब इस स्थिति में भी, इस कोरोना की स्थिति में, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी पूरा दुनिया, पूरी वर्ल्ड जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है। सभी लोगों को वर्ल्ड की जानकारी है, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। सो इंटरनेट इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। इसलिए इंटरनेट जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो यह है इंटरनेट के ऊपर पूरा पैराग्राफ। अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी पूछ लिया जाए ना, तब जो है आपको, चाहे यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, चाहे आपका वेब हो, या फिर कोरोना में आप किस तरीके से, ऐसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू सर्वाइव इन कोरोना सिचुएशन, तब भी जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो। कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ जाए ना, तब आपको इंटरनेट वाला वो पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपका 25 से 30 पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए
दूसरा आपका पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। अब इसके खास बात क्या, सबसे पहले खास बात कि इसको 2020-21 के जो मॉडल पेपर है ना उसमें बताया गया। ठीक है, पहली तो ये तो हो सकता है कि इस साल जो है आपको पूछ ले, और दूसरी बात आपकी जो बहुत सी गाइड है ना उसमें भी एक छोटा सा आपका पैराग्राफ है स्कूल लाइब्रेरी। अब ज़्यादातर बच्चे जो है ना कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो याद किया है स्कूल लाइब्रेरी का, लेकिन यहाँ पर तो आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, तो हम क्या लिखे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो है वो भ्रमित करने के लिए यह लिखा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, बाकी दोनों जो है वो एक ही होते हैं। तो मैंने आपको स्पेशली ये बताने के लिए कि आप जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से जो है आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किस तरीके से आपको भ्रमित किया जा सकता है, वो भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है क्या बोल रखा है, क्या आपको समझना है। देखिए, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर आर मैनी बुक्स एंड वी कैन गो इनटू इट एंड स्टडी देम। देखिए, लाइब्रेरी जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सी बुक्स होती है और हम वहाँ जा सकते हैं और जाकर जो है वो उन किताबों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो गो फॉर सेल्फ स्टडी, वी कैन ऑल्सो गो फॉर सेल्फ स्टडी एंड न्यूज़। ठीक है, मतलब हम जो है ना हमारी स्वयं शिक्षा करने के लिए, मतलब जहाँ का हमारे नोट्स वोट्स पढ़ने के लिए भी हम जा सकते हैं, साथ ही साथ हम वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर मतलब पेपर रीडिंग हो गया आपका। इट इज़ मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द स्कूल। देखिए, पूरी स्कूल में सबसे शांत जगह जो है ना वो लाइब्रेरी ही होती है। Existence of library is in a school help in many ways such as educational, cultural। ठीक है, मतलब एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना, एग्जिस्टेंस मतलब होना, एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना जो है ना वो स्कूल को बहुत ही तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, संस्कृति के क्षेत्र में हो गया, बहुत से क्षेत्रों में जो है वो लाभ पहुंचता है। If one can want to read books in his home, he or she can buy this and read this। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई मतलब अब कोई बच्चा है या बच्ची है, मतलब कोई लड़का या लड़की है, वो यदि लाइब्रेरी की किताबों को घर ले जाकर पढ़ सकता है, या फिर ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसको मतलब इतनी मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो किताबों को बाजार से खरीद सके, तो लाइब्रेरी से जो है वो लेकर घर जाकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो है मैनी वेज में यह फायदा पहुंचाता है। सो लाइब्रेरी हेल्प स्टूडेंट्स सो मच फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। तो इस जो लाइब्रेरी है ना वो स्टूडेंट की बहुत ही लाभ पहुंचाता है, बहुत ही मदद करता है उनके विकास में। इन एवरी स्कूल देयर शुड बी एटलीस्ट वन लाइब्रेरी। हर एक स्कूल में कम से कम एक लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। तो इस तरीके के यदि आपको वापस पूछ ले तब जो है आपको ये लिख सकता हो, या फिर साथ साथ ये आपको यह भी पूछ लिया जाए कि स्कूल लाइब्रेरी को पूरा पैराग्राफ लिखो, तो भी जो है आपको इसको ही लिखना है। ठीक है, या फिर जो है ना कभी कभार बुक फेयर के ऊपर भी आ जाए ना, और बुक फेयर तो वहाँ पर भी जो है आप जो है ना इसको लिख सकते हो, इसका थोड़ा बहुत पार्ट, या फिर इसको ही लिख सकते हो यदि आपको कुछ भी नहीं लिखना आता है। या फिर बुक्स एक आ जाए तो वहां पर भी जो है आपको इसको लिख सकते हो। देखिए, मैं जो ऐसे पैराग्राफ चुनकर आया हूँ जो है ना 4 से 5 पैराग्राफ में काम आ सकता है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके बना है। आपका जो है एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ जो है ना सब्सक्राइब तो करते ही रहना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अ लोकल फेयर। देखिए, अ लोकल फेयर, अब देखिए इसमें भी कितना दिमाग लगाया गया। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह जो पैराग्राफ है ना यह भी आपको मॉडल पेपर 2020-21 में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, और इसमें दिमाग क्या लगाया है कि आपने जो है ना यह तो बहुत बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा, अ विलेज फेयर। ठीक है ना, ये तो पढ़े होगा अ विलेज फेयर। यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या होगा, विलेज की जगह क्या लिख लिया, लोकल। यहाँ पर जो है ना विलेज की जगह जो है क्या लिख लिया गया है, लोकल। अब इसका जो है ना बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि लोकल फेयर तो हमने कहीं सुना ही नहीं, इसका क्या मतलब होता है, हम तो यहाँ पर फंस गए, और वहाँ पर जो है एग्जाम में दुखी हो जाते हैं और जो है ना अपना पेपर खराब कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, और लोकल का मतलब क्या होता है, अपने आसपास का इलाका। सिंपल सी बात है। तो यदि आप गाँव में रहते हो तो क्या हो गया, आपके गाँव का मेला, फेयर मतलब मेला होता है। ठीक है, तो सिंपल सा इनडायरेक्टली रूप से आपको यही पूछा है कि अ विलेज फेयर
क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए ना बात ना। तो देखिए कितना घुमा के बोला है कि लोकल का मतलब आसपास का इलाका ही होता है, और अलोकल फेयर मतलब आसपास का मेला, और आसपास का मेला मतलब आसपास के जो हमारा गाँव है ना वहाँ का मेला। ठीक है ना। देखिए इनको हम पढ़ते हैं एक बार। यस्टरडे आई वेंट टू अ लोकल फेयर इन माई विलेज। कल रात को मतलब कल मैं अपने आसपास के विलेज में, हमारे गाँव में आसपास के मेले में गया। आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटिंग टू विजिट अ लोकल फेयर। मैं बहुत ही क्यूरियस मतलब इच्छुक, मतलब जानने को इच्छुक, और एक्साइटेड मतलब बहुत ही उत्साहित था एक लोकल हमारे आसपास के मेले में जाने के लिए। इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही आश्चर्यचकित अनुभव था। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ठीक है। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल। वहाँ पर बहुत ही शॉप थी, दुकानें थी और स्टॉल्स थी। पीपल वर, देखिए यहाँ पर जो है ना वर्ब के बाद क्या है, पीपल वर ग्रुप्स। ठीक है ना, या फिर पीपल वर विजिटिंग, VISITING। ये आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखोगे देखिए VISITING, विजिटिंग जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए। पीपल वर विजिटिंग दीज शॉप्स इन ग्रुप्स। विजिटिंग मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए पीपल वर विजिटिंग दीज शॉप्स इन ग्रुप्स। मतलब लोग जो है ना वहाँ पर ग्रुप में, मतलब एक जोड़ा बनाकर घूम रहे थे, यहाँ पर वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। मैनी पुलिसमैन एंड स्काउट्स वर देयर। ठीक है ना, बहुत ही पुलिसमैन, बहुत ही पुलिस वाले और स्काउट्स जो कि मदद करने वाले होते हैं, एक ग्रुप होता है, वो जो है वहाँ पर थे। देयर वर मैनी स्वीट्स। वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी। जो जो आपने मेले में देखा है ना, एक्सपीरियंस किया है ना, उसको यहाँ पर लिखना है। देयर वर मैनी स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड। देखिए ये क्या होता है, मैरी गो राउंड्स, और जो स्विंग्स है ना, स्विंग्स मतलब झूले, और मैरी गो राउंड कैसे होते हैं, मतलब एक के बाद दो बार रिपीट होने वाले। ठीक है ना, एक बार ऊपर जाएगा, वापस नीचे आके दूसरी तरफ ऊपर जाएगा, वापस पहली तरफ ऊपर जाएगा। इस तरीके से जो है वो झूले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैरी गो राउंड्स। ठीक है। ऑल द पीपल वर एंजॉइंग देयर। बहुत सभी लोग जो है वहाँ पर मज़े कर रहे थे। आई बॉट मैनी आइटम्स एंड टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई सिस्टर। मैंने बहुत से आइटम खरीदी, बहुत से टॉयज, खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खरीदी मेरी बहन के लिए। आई वॉज, देखिए लिखा है आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड मतलब थकना। देखिए TIRD, टायर मतलब क्या होता है, थकना, और टायर्ड मतलब थक गया। मैं बहुत ही थक गया था। आई रिटर्न्ड होम विथ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं अपने घर जो है ना लौटा बहुत ग्रेट मतलब बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ। मतलब मेले में मुझे बहुत ही अच्छा मज़ा आया। ठीक है, तो यह है आपका द लोकल फेयर या अ लोकल फेयर। इसके ऊपर जो है आपका पूरा पैराग्राफ। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको एग्जाम इस साल पूछा जा सकता है। सिंपल पूछेगा लेकिन थोड़ा घुमा के। यह जो आप बात याद रखो, सिंपल लेकिन घुमा के। ठीक है, तो यह है आपके आज के 3 पैराग्राफ जो कि इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा जैसे एक मेले की तरफ, और साथ ही साथ बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सक्सेस है उसकी क्या अदा है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो आप जो जल्दी से मेहनत करने वाले बन जाइए और साथ ही साथ बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। हमें जो है पता चला कि आप जो सिर्फ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वीडियो जो है सिर्फ देखिए मत, या सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।